तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं ऐश वर्सेस एविल डेड के सीजन 2 पर। दोस्तों अभी तक से पिछले सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन किसी ने अगर नहीं देखी होगी तो उसे जल्दी से जल्दी जाके देख ले, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन की लिंक आपको ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल्सो गाइज अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब गाइस बिना देर के चलते हैं सीधा सीजन 2 के एक्सप्लेनेशन की तरह। अब गाइस सीजन 2 के एपिसोड 1 के शुरुआत में हम जूडी को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। और गाइस आपको वो डेमोनिक बच्चे याद है जिन्हें सीजन 1 के एंड में पाब्लो ने अपने शरीर से निकाला था, जब पाब्लो उस डेमोनिक बुक की कंट्रोल में था और जूडी ने ही दुनिया पर कंट्रोल पाने के लिए इन बच्चों को जन्म दिलवाया था। तो वही बच्चे अब कुछ ही दिनों बाद इंसानों जैसे बड़े हो गए थे और उन्होंने जूडी को धोखा दे दिया था और वो जूडी को मार के खुद दुनिया पर काबू करना चाहते थे। और इसीलिए वो अभी इस हॉस्पिटल में जूडी का पीछा कर रहे थे, उसे मारने की कोशिश कर रहे थे ताकि डेमोनिक बुक इनकी हो जाए और ये दुनिया पर राज करने लगे। और जूडी ये सब कुछ होने नहीं देना चाहती थी और इसीलिए वो उनसे बच के भाग रही थी। दूसरी तरफ ऐश डेमोनिक दुनिया से बाहर था। जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है कि सीजन 1 के एंड में ऐश एंड जूडी में ट्रूस हुई थी कि जूडी दुनिया पर राज करेगी डीमंस के साथ एंड ऐश को जो इंसानों का सेवियर था उसे एक स्पेसिफिक जगह दे दी जाएगी जहां पर कोई भी डीमन पूरे लाइफ टाइम में कभी भी हमला नहीं करेगा। तो ऐश, पाब्लो एंड केली यहाँ पर मजे में थे और यहाँ काफी सारे लोग भी थे और रोज पार्टी करते थे। आज ऐसे ही पार्टी चल रही थी और अचानक हवा चलने लगती है एंड आसमान में एक पोर्टल टाइप कुछ खुलता है एंड दो डीमंस ऐश एंड बाकी लोगों पर अटैक कर देते हैं। ऐश उन्हें बोलता है कि ट्रूस के हिसाब से तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। तो डीमन बोलता है कि जूडी ने ही उसे यहाँ पर भेजा है तो उसी से जाके बात करो। देन ये डीमंस पाब्लो एंड केली को भी मारते हैं और काफी भगदड़ मच जाती है। देन एक डीमन ऐश को मारने आता है और आते समय उसे ऐशी स्लैशी बुलाता है। और गाइस ऐश को ऐशी स्लैशी उसके अपने शहर के लोग बुलाते थे और उसके सिटी के लोगों को लगता था कि ऐश एक खूनी है जिसने 30 साल पहले अपनी गर्लफ्रेंड एंड अपने दोस्तों को कटर से काट दिया था। तो ऐश समझ जाता है कि ये जूडी का संकेत है और वो किसी कारण उसे उसी के टाउन में बुला रही है। तो वो पाब्लो एंड के लिए किसी तरह इन डीमंस को मार देते हैं एंड देन जूडी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, वो भी ऐश के शहर एल ग्रो में। गाड़ी में पाब्लो अजीब हरकतें कर रहा था और उसे डेमोनिक बुक के विजन्स आ रहे थे। ऑल्सो उसके हाथ आउट ऑफ कंट्रोल होके वो उस डेमोनिक बुक के कवर पेज को ड्रॉ कर रहा था और जब उसके हाथ कंट्रोल में आते हैं तो वो इस डेमोनिक बुक के कवर के पेज को ड्रॉ होता हुआ देख के डर के मारे उस पेज को बाहर फेंक देता है और सोचने लगता है कि ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। देन जब ये लोग ऐश के शहर में उसके घर पर आते हैं तो ऐश पाब्लो एंड केली की मुलाकात उसके डैड से कराता है और उसका डैड भी उसे खूनी समझता था और उसे ऐशी स्लैशी बुलाता था। इस मुलाकात के बाद पाब्लो, केली एंड ऐश टाउन में अलग अलग जगह पर जाके जूडी को ढूंढ रहे थे। ऐश एक बार में जाता है जहाँ पर उसे उसकी पुरानी दोस्त लिंडा एंड एक स्कूल का फ्रेंड एमरी मिलता है जो अब शेरिफ बन चुका था। पर लिंडा को छोड़ के सभी बार के लोग ऐश को खूनी बोल रहे थे और वहाँ से जाने बोल रहे थे। तो ऐश ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ पाब्लो को एक विजन आता है कि जूडी कहाँ पर होगी एंड वो ऐश एंड केली को इस विजन के बारे में बताता है और वो विजन था एक फैक्ट्री का जो इस टाउन की सबसे पुरानी फैक्ट्री थी। पाब्लो जब से उस बुक से जुड़ के अलग हुआ था तब से उसे ऐसे विजन्स आ रहे थे। ये लोग फैक्ट्री में जाते हैं जो बंद पड़ी हुई थी एंड काफी क्रीपी थी। ये तीनों अलग अलग होके जूडी को ढूंढने लगते हैं एंड ऐश की फाइट उस डेमोनिक बच्चों से होती है जिन बच्चों से बच के जूडी भाग रही थी और वो काफी सारे थे। पहले एक डेमोनिक बच्चा आके ऐश को बहुत मारता है। दूसरी तरफ भी केली को दूसरा बच्चा एक नाले में गिरा देता है और उसे लॉक कर देता है एंड तीसरा डेमोनिक बच्चा पाब्लो को मारने आता है पर पाब्लो के गले में जो प्रीस्ट का लॉकेट था उसके चलते ये तीसरा डेमोनिक बच्चा अंधा हो जाता है और वो पाब्लो को नहीं देख पाता। एट द एंड ऑफ द एपिसोड जूडी ऐश को मिल जाती है एंड जूडी ऐश को अपनी सिचुएशन बताती है कि डेमोनिक बच्चे उसके खिलाफ हो गए हैं एंड उसे मारना चाहते हैं तो मेरी मदद करो। और इनकी बात चल ही रही थी कि एक डेमोनिक बच्चा आके जूडी को वहाँ से ले जाता है। ऐश जूडी का पीछा करते हुए उन डेमोनिक बच्चों पर गोली चलाता है एंड चेनसॉ से उनसे फाइट करता है। देन जूडी ऐश के पास से उस मैजिकल नाइफ को ले लेती है जिससे डीमंस एक ही बार में मर सकते थे और उससे एक डीमन बच्चे को वो मार देती है। दूसरी तरफ पाब्लो केली को बचा लेता है
एंड ऐश एंड जूडी के पास आ जाता है, यानी कि अब पूरी टीम साथ में थी और सब मिलके ये तय कर लेते हैं कि वो डेमोनिक बुक को हेल में भेज देंगे, जिसके चलते ये दुनिया सेफ हो जाएगी। एंड हेल में बुक भेजने का काम हाफ डीमन एंड हाफ ह्यूमन जूडी करेगी। और इसी के साथ साथ गाइज एपिसोड 1 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में ऐश, जूडी, पाब्लो एंड केली अगेन ऐश के डैड के घर पर आते हैं और यहाँ पर उन्हें डिसाइड करना था कि उन डेमोनिक बच्चों से कैसे लड़ा जाए। सबसे पहले ऐश को वो डेमोनिक बुक चाहिए थी, तो जूडी बोलती है कि उसने वो बुक उसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में एक मुर्दे में छुपा कर रखी है जब डेमोनिक बच्चे से वो बचकर भाग रही थी। तो ऐश एंड केली उस बुक को लाने के लिए निकल पड़ते हैं एंड जूडी एंड पाब्लो घर पर रुके हुए थे। तब ऐश नोटिस करता है कि एक लड़की उसके डैड से मिल रही है, पर वो इस बात पर ज्यादा फोकस नहीं करता और केली के साथ हॉस्पिटल आ जाता है। वो केली को बाहर पहरा देने बोल के मुर्दा घर में एंटर करता है और कई सारी बॉडीज को फाड़ के देखने के बाद एक बॉडी में उसे बुक है ये पता चल जाता है। वो उस बॉडी को कट करके बुक लेने लगता है, पर वो बॉडी जिंदा हो जाती है और एक डीमन में तब्दील हो जाती है। दूसरी तरफ पाब्लो जूडी को बोलता है कि कैसे उसे विजन्स आ रहे हैं और उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो जूडी उसे फिलहाल तो कुछ नहीं बताती। अगेन हॉस्पिटल में ऐश एंड उस बॉडी में काफी हाथापाई होती है, पर एट द एंड ऐश डेमोनिक बुक लेने में कामयाब हो जाता है और वो उस बॉडी को काट डालता है। also बाहर केली ने टाउन के शेरिफ को यानी कि ऐश के पुराने दोस्त एम्बरी को बेहोश कर दिया था, जो यहाँ पर ऐश एंड केली को गैरकानूनी तरीके से हॉस्पिटल के मुर्दा घर में घुसने के कारण अरेस्ट करने के लिए आया था। अगेन ऐश के घर में जूडी पाब्लो को बांध कर रखती है बिकॉज पाब्लो में फ्यूचर की होने वाली चीजें देखने की पावर आ गई थी और जूडी जो है वो अपनी उंगली डेमोनिक करके पाब्लो को मार देती है। पर असल में ये पाब्लो का एक सपना था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। पाब्लो की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ रही थी और उसे लगातार पता नहीं इसे विजन्स क्यों आ रहे थे। और तभी इनके कमरे में वो लड़की आती है जो ऐश के डैड से मिलने आई थी और वो असल में एक डीमन थी जो पाब्लो एंड जूडी को मारने की कोशिश करती है और ऐश कहाँ पर है ये पूछती है। पर जूडी एंड पाब्लो दोनों मिलके डीमन को मार देते हैं। देन ऐश एंड केली भी घर पर आ गए थे और जूडी पाब्लो को पूछती है कि तुमने सपने में क्या देखा। तो पाब्लो बोलता है कि उसने सपने में एक डेमोनिक उंगली देखी जो काफी शार्प थी और उसे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में उसी उंगली से उसकी जान जाएगी। ये सुन के जूडी को पता चल गया था कि ये डेमोनिक उंगली वाला डिस्क्रिप्शन बाल नाम के एक डीमन का है जो हेल से आएगा। और अब ऐश एंड जूडी के लिए वो डेमोनिक बच्चे नहीं बल्कि ये बाल नाम का जो डीमन है वो खतरा बनने वाला था, जो अभी तक से तो यहाँ पर नहीं आया था पर जल्दी वो यहाँ पर आने वाला था। एट द एंड ऑफ द एपिसोड ऐश ने वो डेमोनिक बुक तो अपने कार में रखी थी और गाइस उसी बुक में से डीमन बाल भी बाहर निकलने वाला था। पर अनफॉर्चुनेटली टाउन के कुछ बेवकूफ बच्चे ऐश की कार चुरा लेते हैं मस्ती करने के लिए और ऐश को चिढ़ाने के लिए, और उस कार के साथ साथ डेमोनिक बुक भी उन शैतान बच्चों के हाथ में लग जाती है। एंड इसी के साथ साथ एपिसोड 2 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 3 में गाइस अब काफी ज्यादा एक्शन होने वाला है। हम उन बच्चों को देखते हैं जो एक खुले एरिया में जाते हैं और कार में बैठ के नशे करने लगते हैं। तभी इनके हाथ में ये डेमोनिक बुक लगती है जो अभी अभी ऐश हॉस्पिटल से लेके आया था और एक लड़की उस बुक को उठा के उसे पढ़ने लगती है बिकॉज वो भी इस बुक के लैंग्वेज को समझ सकती थी। पर जैसे ही वो इसे पढ़ती है वो एक डीमन बन जाती है। दूसरी तरफ ऐश, केली, जूडी एंड पाब्लो चारों भी डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक जगह पर पार्टी में जाएंगे जहाँ पर ज्यादातर यंगस्टर्स आते हैं और उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी को पता है कि उनकी कार किसने चुराई। दूसरी तरफ हम अगेन उसी कार को देखते हैं जहाँ पर उस डीमन बनी लड़की ने अपने दोस्तों को मार दिया था और कहीं पर वो चली गई थी। तभी वहाँ से कुछ और बच्चे गुजर रहे थे। वो कार को खुला देख के अंदर झांकते हैं। तभी ये लोग उस लड़के को देखते हैं जिसपे अभी इसी कार में डीमन ने हमला किया था। तो इन बच्चों में से लेसी नाम की एक लड़की डर के मारे कार में बैठ जाती है, पर कार में डीमनिक बुक होने के चलते ये कार अपने आप चलने लगती है और एक एक करके सारे लड़के जो कार के आसपास थे वो मारे जाते हैं और लेसी नाम की लड़की जो थी वो इस कार में ही फंस जाती है। अब गाइस ऐश के इस कार को आप याद रखना जिसमें डेमोनिक बुक पड़ी हुई है और लेसी नाम की लड़की इसी में बैठी हुई है। तो ये कार अब टाउन में घूम रही थी। यहाँ पर दूसरी तरफ पार्टी में ऐश सारे बच्चों से अपने दोस्त चेट के साथ मिलके ये पूछ रहा था कि क्या किसी ने उसकी कार चुराई है या नहीं, पर कोई भी जवाब नहीं देता। देन ऐश का पिता
एक लड़की को बाथरूम में मजे करने के लिए ले जाता है तो वो लड़की भी डीमन निकलती है और वो उसके पिता को मारने ही वाली होती है कि तभी ऐश उस डेमोनिक लड़की को चेनसॉ से काट के मार देता है। और ऐश का पिता, जो ऐश को कई सालों से खूनी समझता आ रहा था, उसे यकीन हो जाता है कि डीमन सच में है और उसका बेटा ऐश ह्यूमैनिटी की रक्षा करके डीमंस को मार रहा है। तो ये जान के उसके पिता को काफी गर्व महसूस होता है, पर बाकी लोग ऐश को ये करता हुआ देख के उसे खूनी समझ के बाहर से भाग जाते हैं, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि अभी अभी ऐश ने जिसे मारा वो नॉर्मल इंसान थी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि असल में वो एक डीमन थी। सबके जाने के बाद ऐश एंड उसका पिता बाहर आके बात ही कर रहे थे कि तभी आपको वो कार याद है जिसमें वो डिमोनिक बुक पड़ी हुई है, जिसके कारण वो कार अपने आप चल रही है और वो कार अपने आप टाउन में घूम रही थी एंड उस कार में लेसी नाम की एक लड़की भी फंसी हुई है। वही कार आके ऐश के पिता को ठोक देती है, जिसके चलते ऐश का पिता मारा जाता है। और अब ऐश को अपनी कार एंड डेमोनिक बुक दोनों भी यहाँ पर मिलने वाले थे। वो अपने पिता को मरा हुआ देख के काफी दुखी तो था, पर अब उसे इस कार को रोकना जरूरी था। तो ऐश पाब्लो के साथ मिलके कार का पीछा करने का सोचता है। और गाइज इसी के साथ साथ एपिसोड 3 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में वो डेमोनिक कार रुक जाती है एंड पाब्लो उसके पास जाता है और अंदर लेसी को फंसा हुआ देखता है। तभी कार का डोर अपने आप खुल जाता है एंड पाब्लो को कोई शक्ति अंदर खींच लेती है एंड कार वापस चल पड़ती है। ऐश अपने दोस्त चेट के पास जाता है और उसकी कार लेके डेमोनिक कार का पीछा करने लगता है। और तब तक दूसरी तरफ जूडी एंड केली ऐश के ट्रेलर में जाते हैं और वहां से गन्स एंड जादुई चाकू लेके अगेन उस फैक्ट्री में जाते हैं जहां पर उन्हें उन डेमोनिक बच्चों से निपटना था। ऐश देन डेमोनिक कार का पीछा करते हुए एक कार रिसाइकल गैरेज में पहुंचता है और उसे वहां पर कार दिख भी जाती है। फैक्ट्री में भी जूडी एंड केली पर डेमोनिक बच्चे अटैक करते हैं। सबसे पहले वो डेमोनिक बच्चे केली को दिखते हैं जो ऊपर पाइप पर लटके हुए थे। केली गोलियों से उस डेमोनिक बच्चे के सर को भून देती है, पर वो अगेन हील हो जाता है। जूडी एंड केली लगातार डेमोनिक बच्चों पर गोलियां चला रहे थे, पर कोई भी फायदा नहीं था। वो हर बार हील हो जाते थे। यहाँ पर दूसरी तरफ भी डेमोनिक कार ऐश को कुचलने की कोशिश कर रही थी और लगातार ऐश को वो भगा रही थी। ऐश अपने चेनसॉ से कार को काटने की कोशिश कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं था। और तो और कार में पाब्लो एंड लेसी भी फंसे हुए थे, पर कार उनसे भी नहीं रुक रही थी। एक पॉइंट पर कार रुकती है एंड मौका देख के पाब्लो एंड लेसी कार से उतर जाते हैं एंड पाब्लो अपने साथ में उस डेमोनिक बुक को भी निकाल लेता है और कांच के एक टुकड़े से बुक को फाड़ने की कोशिश करता है। पर डेमोनिक बुक बात करके उससे बोलती है कि मुझे तुम हेल में फेंक सकते हो, एक काम करो, इसके अंदर लिखा हुआ एक मंत्र पढ़ो, जिसके चलते ये कार रुक जाएगी। अब पाब्लो देखता है कि ऐश कार के बोनेट पर लटका हुआ है और वो कार दीवार पर ठोकने जा रही है, जिसके चलते ऐश भी मारा जा सकता था। तो पाब्लो कार रोकने के लिए डेमोनिक बुक के हिसाब से उसके अंदर लिखा हुआ एक मंत्र पढ़ लेता है और उसके बाद एट द एंड वो अमेगी नाम का एक वर्ड बोलता है और ये बोलते ही कार रुक जाती है एंड उसकी डिक्की में हेल का एक पोर्टल खुलता है और डेमोनिक बुक को ऐश एंड पाब्लो मिलके उस हेल में फेंक देते हैं। पर असल में ये चाल थी हेल के डीमन बाल की। वो असल में सिर्फ इस वर्ड अमेगी बोलने से ही पृथ्वी पर आ सकता था और उसे वापस तभी भेजा जा सकता था जब ये डेमोनिक बुक पृथ्वी पर मौजूद हो। पर ऐश एंड पाब्लो ने ये गलती कर दी थी एंड बाल को पृथ्वी पर बुला लिया था। और तो और अब उसे भेजना भी इम्पॉसिबल था, बिकॉज डेमोनिक बुक अब पृथ्वी पर नहीं थी। उस बुक को तो इन दोनों ने हेल में फेंक दिया था, यानी कि अब बाल पृथ्वी से कभी भी नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ फैक्ट्री में भी केली एंड जूडी मिलके उस जादुई चाकू की मदद से डेमोनिक बच्चों को मार देते हैं। यानी गाइस अब ओवरऑल देखा जाए तो ऐश एंड टीम ने मिलके डेमोनिक बुक एंड डेमोनिक बच्चों से तो छुटकारा पा लिया था, पर इसके बदले डीमन बाल हेल से पृथ्वी पर आ चुका था और आगे इन्हें इससे लड़ना होगा। और इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 4 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम उस बार को देखते हैं जहाँ पर ऐश ने एक डीमन से अपने डैड को बचाया था एंड लोग डर के मारे वहां से भाग गए थे। वहां पर एक पुलिस ऑफिसर क्या हुआ ये देखने के लिए आती है। तो हम डीमन बाल को यहाँ पर देखते हैं जो अपने उंगली को डेमोनिक करता है और नाखून से इस ऑफिसर को मार देता है एंड उसकी स्किन को उतार के उस ऑफिसर का रूप ले लेता है। यानी बाल किसी का भी रूप ले सकता था एंड हिप्नोटिज्म एंड मैनिपुलेशन उसका सबसे खतरनाक हथियार था। देन हम ऐश को देखते हैं जिसे लग रहा था कि वो एविल से बच गया है और अब उसे किसी से भी लड़ना नहीं पड़ेगा, इसीलिए वो मजे में जा रहा था। तभी टाउन का शेरिफ एमरी आके उसे अरेस्ट कर लेता है, बिकॉज टाउन में काफी बच्चों की लाशें मिली थी जिन्हें डेमोनिक कार ने मारा था, पर वो कार तो ऐश की थी, इसलिए उसे पकड़ लिया जाता है
और जेल में रखा जाता है मासूम बच्चों को मारने के जुर्म में। और हम यहीं पर उस ऑफिसर को देखते हैं, या फिर बोला जाए तो हम डीमन बाल को देखते हैं जिसने उस ऑफिसर की स्किन पहन ली थी। तभी वहाँ पर वो लड़की लेसी आती है जो डेमोनिक कार में पाब्लो के साथ थी, और वो असल में शेरिफ एंड पाब्लो की दोस्त लिंडा की बेटी थी। वो उसके पिता को क्या हुआ ये सारी बातें बताती है, पर शेरिफ को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इस बीच डीमन बाल ऑफिसर के भेष में ऐश से मिलता है और उसे बोलता है कि देखते हैं कि तुम किस मिट्टी के बने हुए हो। देन ऐश आजाद होके बाहर आता है, तो बाहर ऐश को छुड़ाने के लिए केली एंड जूडी आए हुए थे। शेरिफ ऐश पर गन तान देता है और उसे वापस सेल में जाने बोलता है, पर जूडी शेरिफ की गन छीन लेती है और तभी लाइट्स भी चली जाती है एंड डीमन बाल उस ऑफिसर की स्किन ऐश के हाथ में फेंक के वहाँ से चला जाता है। अब शेरिफ को भी यहाँ पर ये लग रहा था कि ऐश ने ही उसके ऑफिसर को मारा और उसकी स्किन उतार दी। जूडी शेरिफ एंड लिंडा को समझाती है कि यहाँ पर एक डीमन है जो किसी का भी रूप ले सकता है, तो जब तक ये कंफर्म नहीं होता अभी मौजूद लोगों में से कोई बाल नहीं है तब तक यहाँ से कोई भी नहीं हिलेगा। सब कुछ देर तक शांत रहते हैं एंड जूडी तब तक जादुई चाकू लेने के लिए एविडेंस रूम में जाती है, जो जादुई चाकू ऐश के पास था। एंड जब वो गिरफ्तार हुआ तो चाकू को एज एन एविडेंस समझ के पुलिस स्टेशन में रखा गया था। और जब जूडी एविडेंस रूम में जाती है तब पाब्लो ऐश एंड केली को अपनी बॉडी दिखाता है जिसमें छाले पड़े हुए थे और धीरे धीरे उसके शरीर पर अक्षर लिखे जा रहे थे, यानी कि पाब्लो चलती फिरती डेमोनिक बुक बन रहा था। और ये इसलिए हुआ बिकॉज पास्ट में एक बार पाब्लो बुक से जुड़ चुका था। दूसरी तरफ जूडी जब एक ऑफिसर के साथ एविडेंस रूम में थी तो वो ऑफिसर बाल निकलती है और डीमन बाल जूडी को मारने की कोशिश करता है और अपने असली रूप में आता है। इनमें आपस में हाथापाई होती है और बाल जूडी पर गुस्सा था उसके डेमोनिक बच्चों को मारने के लिए। वो जूडी को वैसे ही मार के बेहोश करता है एंड ऊपर आके सब पे अटैक करने लगता है। और गाइस ये सबके सामने बिना स्किन के आया था ताकि वो किसी को मार के उसकी स्किन पहन सके। वो यहाँ पर मारपीट करके एक कैदी को मार देता है, पर उसकी स्किन वो नहीं पहन पाता, तो वो लिंडा को लेके वहाँ से चला जाता है। ऐश एंड जूडी उसका पीछा करते हैं एंड जूडी उसका सर उड़ा देती है एंड ऐश उसे कटर से काट देता है। और इसे मारने के बाद यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये बिना स्किन वाला डीमन असल में बाल था ही नहीं, ये बाल ने भेजा हुआ एक नॉर्मल डीमन था। असली बाल तो अभी भी इसी पुलिस स्टेशन में कहीं पर छुपा हुआ था और मौके की तलाश में था। एंड गाइस इसी के साथ साथ एपिसोड 5 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में ऐश एंड टीम पुलिस स्टेशन से निकल के ऐश के घर में आ जाते हैं और पाब्लो की हालत तो यहाँ पर बिगड़ती जा रही थी। शेरिफ अकेला पुलिस स्टेशन में था और डीमन बाल आके उसे कहता है कि टाउन के लोगों को इकट्ठा करो एंड ऐश के घर के सामने आके उसे धमकाओ और हो सके तो ऐश को टाउन के लोगों के हाथों ही मार देना। तो शेरिफ टाउन के लोगों को बोलता है कि ऐश ने मासूम बच्चों की जान ली है, तो टाउन के लोग उसके घर के सामने जमा हो जाते हैं ताकि पब्लिक मिलके उसे मार सके। अंदर पाब्लो की हालत देख के जूडी बोलती है ये लोग पाब्लो का एज ए डेमोनिक बुक यूज कर सकते हैं। पाब्लो की बॉडी पर कुछ ही टाइम बाद एक फ्रेश प्रिंट होगा जिसे बोलने से ही बाल को वापस हेल में भेजा जा सकता है। तो केली एंड लिंडा को सब लोग नीचे के फ्लोर पे रख के पाब्लो को लेके ऊपर के कमरे में जाते हैं। नीचे रुकी हुई केली बाहर खड़े लोगों को डराने के लिए हवा में गोलियां चला रही थी और ऊपर ऐश एंड चेट जब ऐश की बहन के कमरे में थे तो उसकी मरी हुई बहन डीमन बनके इन दोनों पर अटैक करती है एंड चेट को मार देती है। ऐश अपनी बहन के डेमोनिक वर्जन को मारने के लिए उसका पीछा करता है, पर वो लगातार भाग रही थी और उसके हाथ में नहीं लग रही थी। दूसरे कमरे में जूडी एक रिचुअल करके पाब्लो के शरीर पर बुक को प्रिंट करने की प्रोसेस फास्ट कर देती है एंड फाइनली वो फ्रेश पाब्लो के बॉडी पर छप जाता है, जिस फ्रेश को पढ़ के डीमन बाल को हेल में वापस भेजा जा सकता था। पर उसे पढ़ते समय डीमन बाल का सामने होना जरूरी था, वरना ये फ्रेश काम नहीं कर सकता था। पब्लिक ऐश के घर पे गोलियां चला रही थी और गाइस इसी पब्लिक में डीमन बाल भी मौजूद था और उसने इस ऑरेंज कलर के कपड़े पहने औरत की स्किन पहनी हुई थी। ऐश लगातार अपनी डेमोनिक बहन के साथ लड़ रहा था और वो उससे लड़ते हुए घर के बाहर आ जाता है एंड टाउन के लोग फर्स्ट टाइम एक डीमन को देख पाते हैं और उन्हें ये यकीन हो जाता है कि ऐश ह्यूमैनिटी का सेवियर है और वो सच में डीमंस को मारता है, मासूम लोगों को नहीं। और सभी के सामने ऐश अपनी मरी हुई डीमन बहन को जान से मार देता है एंड टाउन के लोग ऐश के लिए तालियां बजाने लगते हैं। पर एट द एंड ऑफ द एपिसोड शेरिफ ऐश को दबोच लेता है एंड डीमन बाल उस औरत के भेष में आके ऐश को मार के बेहोश करता है एंड अपने साथ कहीं पर ले जाता है। यानी कि गाइस ऐश अब पकड़ा गया था
और घर में किसी को भी इसकी खबर तक नहीं थी। और इसी के साथ साथ एपिसोड 6 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। अब गाइज एपिसोड 7 एंड एपिसोड 8 में काफी ज्यादा दिलचस्प स्टोरी है। एपिसोड 7 की शुरुआत में डीमन बाल एक गेम खेलता है। गाइज जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि डीमन बाल की ताकत है मैनिपुलेट करना, तो वो बेहोश ऐश को एक पुराने बंद पड़े असाइलम में लेके आता है एंड खुद एक डॉक्टर बनता है एंड अपने डीमंस को वो पेशेंट्स बना के ऐश के सामने ऐसे सेटअप लगाता है कि ऐश खुद ही एक मरीज है और 30 साल से इसी असाइलम में है। जब ऐश को होश आता है वो ऐश को एज ए डॉक्टर ट्रीट करने लगता है और कहता है कि 30 साल पहले तुमने पागल होकर अपने दोस्तों को एंड गर्लफ्रेंड को मार दिया था और जब तुम्हें पागल करार देके इस मेंटल हॉस्पिटल में लेके आए तो तुमने ये डीमंस की कहानी बनाई कि तुम इंसानों के रक्षक हो वगैरह वगैरह, पर तुम असल में एक पागल खूनी हो। और तो और डीमन बाल अपने एक डीमन को जूडी का रूप लेने बोल के ऐश के सामने एज ए नर्स पेश करता है ताकि ऐश को लगे कि जूडी का कैरेक्टर जिससे उसकी ट्रूस हुई थी वो असल में इस हॉस्पिटल की नर्स है एंड ऐश को उस पर यकीन होने लगे कि सच में वो पागल है। ऑल्सो वो ऐश को ये भी बोलता है कि पाब्लो एंड केली भी तुम्हारे दिमाग में बने कैरेक्टर्स है, वो असल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो ऐश शुरुआत में डीमन बाल पे यकीन नहीं करता, देन वो एक डेमोनिक पपेट से बात करने लगता है और जब उससे बात करता है तो वो डर के मारे कमरे के बाहर भागता है जहाँ पर एक कमरे में उसे एक और डीमन दिखती है जिसने केली का रूप ले लिया था और वो ऐश के सामने पागलों की एक्टिंग करती है और वो ऐश को बोलती है कि तुम हमेशा से इसी हॉस्पिटल में हो। ऑल्सो उसे एक डीमन डॉक्टर भी दिखता है जिसने पाब्लो का गेटअप लिया था और वो ऐश को पकड़ के उसके कमरे में ले जाता है और इन बातों के चलते अब ऐश को सच में लगने लगा था कि वो सच में पागल है और खूनी है। अब बाकी इस एपिसोड में गाइस टाइम पास ही है जिसमें ऐश इस हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है एंड उसके हाथों पाब्लो एंड केली के डीमंस मारे जाते हैं। और अब एक दिन पूरा यहाँ पर बिताने के बाद वो सच में पागल हो रहा था, पर एट द एंड ऑफ द एपिसोड वो हॉस्पिटल की खिड़की के बाहर देखता है तो उसे खिड़की के बाहर ओरिजिनल केली, पाब्लो एंड जूडी दिखते हैं जो ऐश को ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे एंड उनके पास गन वगैरह भी थी। तो ऐश यहाँ पर समझ जाता है कि वो पागल नहीं है और ये सब कुछ एक सेटअप है। देन डीमन बाल ने ऐश को मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पर शेरिफ की वाइफ यानी कि ऐश की पुरानी दोस्त लिंडा को भी लाया था उसके बेटी के साथ और लिंडा को धमकी दी थी कि ऐश पागल है, ऐसे उसे यकीन दिलाओ वरना शेरिफ एंड उसकी बेटी मारी जाएगी। तो लिंडा ना चाहते हुए भी ऐश को यकीन दिला रही थी कि वो सच में पागल है, पर ऐश अब समझ चुका था कि पूरा खेल बाल डीमन का है और वो डॉक्टर बने बाल डीमन के पास जाके उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा और बाल को लगने लगता है कि ऐश उसके काबू में आ गया है। एंड इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 7 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 8 में ज्यादा एक्शन है। तो एपिसोड 8 के शुरुआत में असली केली, पाब्लो एंड जूडी हॉस्पिटल में घुसते हैं और उन्हें यहाँ पर डीमन बाल का चमचा शेरिफ मिलता है। पर जब बाल ने शेरिफ के बेटी को किडनैप किया तो शेरिफ समझ चुका था कि ऐश सही आदमी है और वो केली एंड बाकी लोगों के साथ जुड़ जाता है। अब केली एंड शेरिफ साथ में थे तब शेरिफ एंड लिंडा की बेटी वहां पर आती है। स्टार्ट में तो वो नॉर्मल थी पर बाद में वो डीमन बन जाती है, यानी कि बाल ने शेरिफ एंड लिंडा की बेटी यानी कि लेसी को मार दिया था। डीमन बनी लेसी शेरिफ के पास जाके उसे मार देती है एंड उसकी गर्दन अलग कर देती है। तो ना चाहते हुए भी केली डीमन बनी लेसी को सर पे गोली मार के जान से मार देती है। यानी गाइस शेरिफ एंड उसकी बेटी तो मर चुकी थी और ये बात लिंडा को भी पता चल जाती है कि उसका पति एंड बेटी अब नहीं रहे। दूसरी तरफ पाब्लो एंड जूडी साथ में थे एंड पाब्लो के शरीर पर कंप्लीट बुक छप चुकी थी और उसे काफी तकलीफ भी हो रही थी। अब केली, लिंडा एंड जूडी हॉस्पिटल में ऐश को ढूंढ रहे थे और ऐश उनके सामने आता है एंड डीमन बाल के कंट्रोल में होने की एक्टिंग करके इन्हें मारने के लिए झूठ मूठ इनके पीछे दौड़ता है। बाल ऐश पे नजर रखे हुए था। ऐश आखिर में पाब्लो एंड सबको पकड़ के एक कमरे में लाता है एंड जब डीमन बाल ऐश के सामने आता है पूरी टीम साथ में थी। ऐश अपने दोस्तों को आजाद कर देता है एंड डीमन बाल अब अकेला था। अब इनमें आपस में फाइट होती है और टाइम आ गया था पाब्लो के शरीर पर बने उस फ्रेज को पढ़ने का, जिस फ्रेज को पढ़ते ही डीमन बाल हेल में वापस जाने वाला था। तो पाब्लो खुद एक बुक होने के कारण मंत्र पढ़ने लगता है एंड बाकी लोग मिलके डीमन बाल को पकड़ के रखते हैं। जैसे ही पाब्लो मंत्र खत्म करता है
डीमन बाल हेल में जाने लगता है, पर जाते समय वो अपने डेमोनिक उंगली को एक्टिवेट करता है एंड पाब्लो के शरीर के 2 टुकड़े वो कर देता है, जिसके चलते सीजन 1 से ऐश के साथ रहने वाला पाब्लो डीमन बाल के हाथों मारा जाता है और ये होते ही डीमन बाल यहाँ से गायब हो जाता है। याद है गाइस, पाब्लो को फ्यूचर में होने वाले विजन्स आते थे और उसने पास्ट में ही एक विजन देखा था एक डेमोनिक उंगली का, जिससे उसकी जान जाएगी। तो ये विजन सच हो गया था एंड पाब्लो मर चुका था। अब ऐश एंड केली ये शॉक सहन कर पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो देखते रहना गाइस। और गाइस इसी के साथ साथ एपिसोड 8 यहाँ पर एंड हो जाता है, जिसमें हमने पाब्लो की मौत को देखा। अब आने वाले 2 एपिसोड्स में बहुत कुछ होगा। एपिसोड 9 के शुरुआत में हम ऐश को देखते हैं जो पाब्लो के मरने के गम में पी रहा था और उसने पाब्लो की लाश को अपने साइड में कार में ही रखा हुआ था और वो कार स्टार्ट करता है एंड एक जगह पर घूमने लगता है। तभी पाब्लो कुछ सेकंड के लिए जिंदा होता है एंड ऐश को आइडिया देता है पास्ट में जाने का और वहां जाके चीजें अंडू करने का, यानी कि 30 साल पहले 1982 में जब ऐश को वो बुक उस केबिन में मिली थी और तब से ही ये डीमंस का सिलसिला स्टार्ट हुआ था। तो ऐश को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो जूडी एंड केली को कार में बिठा के जूडी को बोलता है कि पाब्लो के बॉडी पर से टाइम में पीछे जाने का मंत्र पढ़ो। जूडी पहले तो रेडी नहीं थी, तो पाब्लो कार क्रैश करने की धमकी देता है। ना चाहते हुए भी जूडी पास्ट में जाने का मंत्र पाब्लो के बॉडी से पढ़ लेती है एंड ऐश, जूडी एंड केली कार के साथ पास्ट में 1982 में चले जाते हैं और पाब्लो की बॉडी भी कार में ही थी। ये लोग तुरंत उस केबिन की तरफ जाते हैं जहाँ पर 30 साल पहले यानी कि इसी टाइम ऐश को वो बुक मिली थी। पर ये लोग उस टाइम से भी बहुत पहले यहाँ पर आ गए थे, यानी इस टाइम डीमन का होना पॉसिबल ही नहीं था। पर फिर भी एक डीमन आके इन तीनों पर अटैक कर देता है। तो डीमन से बचने के लिए ऐश, जूडी एंड केली अलग हो जाते हैं। अब गाइस सवाल यहाँ पर ये था, पास्ट में अभी तक से डेमोनिक बुक किसी के हाथ नहीं लगी है, तो ये डीमन यहाँ पर कैसे आया? ऐश उस केबिन में आता है जिस केबिन में उसे वो बुक मिली थी। देन वो इसके बेसमेंट में जाता है जहाँ पर एक औरत को किसी ने बांध कर रखा हुआ था। वो ऐश को उसे छुड़ाने बोलती है, पर ऐश को इस औरत पर यकीन नहीं था और इसीलिए वो उसे नहीं छुड़ाता। तो वो औरत बोलती है कि उसका पति उस पर जुल्म करता है, उसे मारता है और रोज नई लड़कियों को घर लाके उन्हें भी मार देता है। तभी सच में इस औरत का पति एक लड़की को ले आता है और इसके पति के हाथ में ऑलरेडी वो डेमोनिक बुक थी। यानी गाइस ऐश और टीम उस समय पास्ट में आए थे जब पास्ट के ऐश से पहले भी इस आदमी ने डेमोनिक बुक को निकाल दिया था। यानी कि डीमंस का सिलसिला 30 साल पहले ऐश के कारण नहीं बल्कि इस आदमी के चलते स्टार्ट हुआ था। और वो आदमी इस लड़की के साथ बेसमेंट में आता है और बोलता है कि इस डेमोनिक बुक के कारण ही तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा। तभी इस लड़की का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो चिल्लाने लगती है। तो ऐश को यकीन हो जाता है कि ये आदमी बुरा है और वो उसकी बंधी हुई पत्नी को आजाद कर देता है। पर असल में गाइस सब कुछ उल्टा था। ये आदमी असल में अच्छा बंदा था और वो इस बुक को इस यंग लड़की की मदद से ट्रांसलेट करके इस बंधी हुई औरत के अंदर का डीमन निकालने वाला था। ये बंधी हुई औरत जैसे ही आजाद होती है वो डीमन बन के सब पे अटैक कर देती है। एंड इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 9 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में बेसमेंट में डीमन के साथ ऐश एंड वो यंग लड़की फंस गए थे। जूडी एंड केली तो बाहर जंगल में ही ऐश को ढूंढ रहे थे। ऐश यहाँ पर बेसमेंट में डीमन से लड़ने की कोशिश करता है, पर वो डीमन पावरफुल था एंड वो ऐश पर भारी पड़ रहा था। देन डीमन उस मासूम लड़की को भी जान से मार देता है। तो ऐश अपनी जान बचा के बेसमेंट के बाहर आता है तो बाहर उसे यंग जूडी दिखती है, यानी कि 30 साल पहले वाली जूडी जिसने इस घर के मालिक को मार दिया था एंड उसके हाथों से डेमोनिक बुक छीन ली थी। यहाँ पर ही फ्यूचर वाली जूडी एंड केली भी आते हैं ऐश को ढूंढते हुए और पास्ट की एंड प्रेजेंट की दोनों भी जूडी आमने सामने थी। और जब पास्ट की एविल जूडी फ्यूचर जूडी को ऐश के साथ देखती है तो उसे गुस्सा आता है कि ऐश तो इंसानों का सेवियर है एंड जूडी का मकसद था डीमंस की मदद से पृथ्वी पर राज करना। तो पास्ट की जूडी गुस्से में जादुई चाकू से फ्यूचर की जूडी को मार देती है। यानी कि अब सिर्फ ऐश एंड केली ही बचे थे जो फ्यूचर से यहाँ पर आए थे। तो वो दोनों घर के बाहर आते हैं तो उन्हें कार में पाब्लो जिंदा मिलता है, जो असल में गाइस डीमन बाल था जिसने पाब्लो के स्किन को पहन लिया था। स्टार्ट में ऐश एंड केली पाब्लो को देख के खुश हो गए थे, पर सुन उन्हें डीमन बाल का राज पता चल जाता है जो पाब्लो की बॉडी की स्किन उतारता है एंड ऐश को बोलता है कि उसे असली डेमोनिक बुक की जरूरत थी जिसे तुम लोगों ने हेल में फेंक दिया था। और आगे डीमन बाल ये भी बोलता है कि फ्यूचर में पाब्लो ने लगभग उसे मार दिया था, पर उससे पहले ही डीमन बाल ने अपने डेमोनिक उंगली की मदद से
पाब्लो के 2 टुकड़े कर दिए, जिसके चलते वो बच पाया। और फिर उसी ने ऐश को कार में पास्ट में आने का आइडिया दिया पाब्लो के बॉडी में घुस के, ताकि वो फ्यूचर की कमजोर जुड़ी को मार सके जो ऐश के साथ मिली हुई थी। और वो पास्ट की जुड़ी के साथ मिलके डेमोनिक बुक की मदद से फिर से उन डेमोनिक बच्चों को जन्म दे, ताकि पृथ्वी पर डीमंस का राज हो पाए एंड डीमन बाल यहाँ का किंग बने। सारे राज बताने के बाद डीमन बाल ऐश एंड केली को बंदी बनाकर अंदर ले आता है। तो ऐश बाल को कहता है कि बस एक बार उसके साथ बिना किसी पावर्स के लड़के दिखा, और अगर इस फाइट में ऐश जीता तो डीमंस यहाँ से पृथ्वी छोड़कर चले जाएंगे, एंड अगर डीमन बाल जीता तो पृथ्वी पर डीमंस का राज होगा और वो ऐश एंड केली को भी मार देंगे। तो डीमन बाल मान जाता है और ये लोग खून के बॉन्ड से फाइट की डील करते हैं कि ऐश हथियार नहीं यूज करेगा एंड डीमन बाल अपनी पावर्स यूज नहीं करेगा। इस बॉन्ड के बाद फाइट स्टार्ट होती है, पर इस फाइट का कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा था। दोनों एक दूसरे को मारे जा रहे थे, पर डीमन बाल अपनी डील तोड़ देता है एंड मैजिकल पावर यूज करके ऐश के दोस्त चेट एंड उसकी बहन शेरिल का रूप लेके उसे मारने लगता है। तो ऐश भी रूल तोड़ के चेनसो हाथ में ले लेता है एंड अगेन काफी फाइट के बाद जब एट द एंड डीमन बाल अपने डेमोनिक उंगली से ऐश पर वार करने वाला था, ऐश डीमन बाल को बातों में फंसा के उसी के डेमोनिक उंगली की मदद से उसी के 2 टुकड़े कर देता है। बिकॉज डीमन बाल की उंगली काफी सेंसिटिव थी और टच करते ही कहीं पर भी घूम के वार कर देती थी। ऐश ने इसका फायदा उठाया एंड डीमन बाल अपनी ही उंगली से मारा गया। अब ये होने के बाद हेल का एक पोर्टल इस घर में खुलता है, जिसमें डेमोनिक बुक, डीमन बाल एंड उसके डेमोनिक बच्चे गिर जाते हैं। ऐश एंड केली घर के बाहर आ गए थे और दूसरे दरवाजे से पास्ट वाली जुड़ी भी भागने में कामयाब हो गई थी और ये घर भी यहाँ पर जल के खाक हो जाता है। एट द एंड वहां से पाब्लो जिंदा होके निकल पड़ता है, बिकॉज ऐश एंड केली ने पास्ट में ही बुक को एंड डेमोनिक बाल को खत्म कर दिया था। तो पाब्लो फ्यूचर में मरेगा कैसे है, इसलिए वो जिंदा हो जाता है एंड ऐश, केली एंड पाब्लो मिलके फिर से मंत्र बोल के फ्यूचर में अपने टाइम में वापस आ जाते हैं। और यहाँ पर टाउन के लोगों ने ऐश के सम्मान में एक पार्टी रखी हुई थी और ऐश को टाउन का हीरो माना जाता है जिसने दुनिया बचाई। और गाइज इसी के साथ साथ एपिसोड 10 भी यहाँ पर एंड हो जाता है एंड ऐश वर्सेस एविल डेड का सीजन 2 भी। तो दोस्तों ये थी ऐश वर्सेस एविल डेड सीजन 2 की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर देना, इस वीडियो को लाइक करना एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।